झारखंड में किसानों के हित में बड़ा कदम। बिचौलियों से मिली मुक्ति, सीधे खाते में मिलेगा अनाज का पैसा। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। झारखंड सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के हक पर कोई डाका न डाल सके और उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य बिना किसी परेशानी के मिल सके। अब किसानों को बिचौलियों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने उनके लिए एक स्पष्ट और मजबूत रोड मैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि सरकार की प्राथमिकता किसानों के अधिकारों की सुरक्षा है। नई व्यवस्था के तहत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसान जब अपने अनाज को बिक्री केंद्रों तक लाएं तो उनके साथ किसी भी प्रकार की ठगी न हो। अनाज बेचने के बाद किसानों को मिलने वाली पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि खरीद केंद्रों पर कोई बिचौलिया गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से पैसे की मांग करता है या उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या संबंधित अंचल कार्यालय को दें। प्रशासन ऐसे मामलों में फौरन और कड़ी कार्रवाई करेगा। झारखंड सरकार ने राज्य भर में 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह नियम आधारित और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। किसान अपने प्रखंड के नजदीकी केंद्र पर जाकर आसानी से धान की बिक्री कर सकते हैं। सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसका भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इससे किसानों को समय पर और पूरा पैसा मिलने की गारंटी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों की समृद्धि ही झारखंड की असली ताकत है और सरकार हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और वे बिना डर और दबाव के अपने अनाज की बिक्री कर सके। तो साफ है, सरकार के इस कदम से न सिर्फ किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि राज्य में कृषि व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।